ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इंद्रियां और जगत तब तक हैं जब तक जीव स्वरूप से अनजान सोया पड़ा है। जब जागेगा तब संसार की सत्यता मिट जाएगी और इच्छा भी कोई न रहेगी। जैसे किसी पुरुष को स्वप्न आता है और जब उस स्वप्न से वह जागता है कि सब चेष्टाएं देखी जाती हैं, परंतु वह जगत को सत्य नहीं मानता, क्योंकि उसको आत्मानुभव हुआ है। जैसे सूर्य की किरणों में जल देख पड़ता है, पर जिसने सूर्य की किरणों को जान लिया है उसको जल नहीं प्रतीत होता, किरणें ही दिखती हैं। पर जिसने किरणें नहीं जानी उसको जल का भ्रम होता है। दृष्टि दोनों की तुल्य है, परंतु ज्ञानवान के निश्चय में जगत जल के समान नहीं। जब उसने इसे स्वप्न जाना तब वह इच्छा और त्याग किसका करे। हे राम जी, जगत की तब तक प्रतीति है जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ। जब आत्मानुभव होगा तब जगत रस से युक्त कभी न भासित होगा। जैसे धूप छाया इकट्ठी नहीं होती, वैसे ही ज्ञान और जगत इकट्ठे नहीं होते। आत्मज्ञान होने पर जगत का अभाव हो जाता है। जैसे पूर्व काल वर्तमान काल में नहीं होता, वैसे ही आत्मा में जगत नहीं होता। हे राम जी, यह जगत भ्रम से भासित होता है और विचार करने से इसका अभाव हो जाता है। दृष्टा दर्शन दृश्य की जो त्रिपुटी भासित होती है वह भी मिथ्या है। जैसे निद्रा दोष से स्वप्न में ये तीनों भासित होते हैं और जागे से इनका अभाव हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से ये भासित होते हैं और ज्ञान से इस त्रिपुटी का अभाव हो जाता है। हे राम जी, जैसे मनोराज्य से मन में जगत स्थित होता है, वैसे ही ये पर्वत, नदियां, देश, काल, जगत भी जानो। इससे इस जगत भ्रम को त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो। यह जगत भ्रम से उदय हुआ है, विचार से नष्ट हो जाएगा और तुमको परम शांति प्राप्त होगी। हे राम जी, जिसका मन उपशम को प्राप्त हुआ है वह पुरुष मौनी है। वह निरोध पद को प्राप्त हुआ है और संसार समुद्र से तर कर कर्मों के अंत को पहुंच गया है। उसको पहाड़, नदियां आदि से युक्त संपूर्ण जगत लीन हो जाता है। अज्ञान के नष्ट होने से विद्यमान जगत भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि ज्ञानी शांति से तृप्त है। वह ज्ञानवान निरावरण होकर स्थित होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जिस क्रम से बोध स्वरूप आत्मा जगत रूप होकर दिखता है, वह क्रम भेद की निवृत्ति के लिए फिर मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जितना जगत देख पड़ता है
उसका चित्त में निश्चय होता है। यह जगत ज्ञानवान को और अज्ञानी को भी चित्त से भासित होता है, परंतु इतना भेद है कि अज्ञानी जगत को सत मानता है और ज्ञानवान शास्त्र युक्ति से देखकर पूर्वापर अर्थ के विचार से भ्रांति मात्र जानता है। यह जगत जिस अविद्या से है वह अविद्या भी कुछ वस्तु नहीं। जैसे सूर्य की किरणों में जल भासित होता है सो कुछ है नहीं, वैसे ही अविद्या कुछ वस्तु नहीं है। जितना स्थावर जंगम जगत है सो कल्प के अंत में नष्ट हो जाता है। जैसे समुद्र से एक बूंद निकालिए तो वह नष्ट हो जाती है, क्योंकि विभाग रूप है। वैसे ही माया, अविद्या, सत असत आदि सब संबंधों का अभाव हो जाता है, क्योंकि सब शब्द जगत में है। जब जगत लीन हुआ तब शब्द कहाँ रहे, और वास्तव में न कुछ उपजा है न लीन होता है, एक ही चिदाकाश है। जो तुम कहो कि देह उपजती है तो तुम देह और तत्व को स्वप्नवत जानो। जो तुम कहो कि जगत प्रलय में लीन होता है, इससे कुछ है नहीं, तो नाश उसी का होता है जो असत्य है। जो तुम कहो कि जगत असत्य है तो फिर क्यों उपजता है, तो उपजी वस्तु भी सत नहीं होती। जो तुम कहो कि महाप्रलय में चिदाकाश ही रहता है और वही जगत रूप होकर दिखता है, तो जगत कुछ भिन्न वस्तु नहीं हुआ। बोध मात्र ही इस प्रकार होकर भासित होता है। जैसे बीज और वृक्ष में कुछ भेद नहीं, वैसे ही जिससे जगत भासित होता है उसी का वह रूप है, कुछ उपजा नहीं। जब उपजा नहीं तो विकार और भेद कैसे हो। इससे बोध मात्र ही अपने आप में स्थित है। आत्मसत्ता कारण कार्य से रहित परम शांत रूप अपने आप में स्थित है। वही जगत रूप होकर दिखती है। देश काल पदार्थ भी सब महाप्रलय रूप हैं। जब महाप्रलय होता है तब ब्रह्मा पर्यंत सब पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी का नाम भी नहीं रहता, अर्थ भी नहीं रहता। तब केवल बोध मात्र और बोध से रहित शेष रहता है, जो परम शांत रूप है। उसमें वाणी और मन की गति नहीं, वह केवल अचैत्य चिन्ह मात्र सत्ता ही है। उसी को तत्ववेत्ता अनुभव कहते हैं और कोई उसे नहीं जानता। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।